नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट पियोन भर्ती के लिए राजस्थान यहाँ पर कला संस्कृति से राजस्थान के लोक देवता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगा जी, राव अजीत सिंह जी, राव मलिनाथ जी या पाबू जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है राव मलिनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में कौन सी लोक देवता का संबंध लाछा गुर्जरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है तेजा जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? ददरेवा, खरनाल, आसीन या कोलू? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान के लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया खरनाल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी या गोगा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है तेजा जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूरिया बाबा, भैरवनाथ, भूमिया जी या बग्गा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है भूमिया जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है वीर कल्ला जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, मलिनाथ जी, तलीनाथ जी या भैरवनाथ जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि लोक देवता रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बालीनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बालीनाथ जी का संबंध आपके मसूरी या जोधपुर से आता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है रामदेव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं कव्वाली, पवाड़े, ब्यावले या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग अपना आंसर बताओ कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है ब्यावले, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डूंगर जी व जवार जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर या बीकानेर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि डूंगर जी व जवार जी राजस्थान के कौन से जिले के थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है सीकर जिले के, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोगामेडी स्थित है चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में,
बीकानेर जिले में या सीकर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि गोगामेडी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, गोगामेडी आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? वीर कल्ला जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या भूरिया बाबा? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि नाग देवता के रूप में कौन से लोकदेव आपके प्रिय हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, तेजा जी और गोगा जी, उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, गोगामेडी हनुमानगढ़, आमेर जयपुर या पोखरण जैसलमेर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है ददरेवा चूरू, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गोगा जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पंच पीरों में शामिल नहीं है रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या तेजा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है तेजा जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तेजा जी आपके पंच पीरों में शामिल नहीं है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? वीर कल्ला जी, मेहा जी, डूंगर जी व जवार जी, हड़बू जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि वे वो लोक देवता कौन थे जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन है वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है डूंगर जी व जवार जी, उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी या पाबू जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है गणेश जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में या एक उपासक के रूप में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है किसमें? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है ग्राम देवता के रूप में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, आलम जी, हरबू जी या कल्ला जी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आलम जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर दो मोटिवेशनल लाइन है कि कामयाबी का रास्ता धैर्य की गलियों से होकर गुजरता है। जो रुक गया वो थक गया, जो चलता रहा वो जीत गया। सभी साथी बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता है रामदेव जी। उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फंड हैं रामदेव जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या देवनारायण जी की। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता है देवनारायण जी की, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? आपके हडबू जी, पाबू जी, गोगा जी या मलीनाथ जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है मलीनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि नेजा क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामदेव जी की पचरंगी पताका, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तेजा जी के चबूतरे का थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है तथा पुजारी को क्या कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है घोटला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके उंडू काश्मीर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से तेजा जी का समाधि स्थल है सौंदर्या, सुरसुरा, ब्यावर या पर्वतसर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से तेजा जी का समाधि स्थल कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है सुरसुरा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? देवनारायण जी की, हड़बू जी की, तलीनाथ जी की या फत्ता जी की। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्न में से किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है देवनारायण जी की, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार नामों में से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? आपके तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या वीर कल्ला जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार के नामों से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है वीर कल्ला जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गवालों के देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? केसरिया कुंवर जी, वीर फत्ता जी, मेहा जी या देव बाबा। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि गवालों के देवता के रूप में कौन विख्यात हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है देव बाबा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जिनका मेला आपके नगला भरतपुर में वर्ष में 2 बार लगता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर में, सुरसुरा में, देचू गांव में या कोलूमंड में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी राजस्थान में कौन से स्थान पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सांचो और उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ, रावण हत्ता, डेरू या झांझ? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है माट, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जो मिट्टी से बना एक वाद्यंत्र होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देवजी, भूरिया बाबा, पाबूजी, हड़बूजी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है पाबूजी, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही दिया हुआ नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बूजी, गोगा जी, तेजा जी या पाबूजी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हड़बूजी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हड़बूजी की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं वीर तेजा जी, कबीर, तुलसीदास या सूरदास? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है वीर तेजा जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबूजी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि प्रमुख लोक देवता वो कौन से हैं जिन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामदेव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है रामदेव जी से, तेजा जी से, पाबूजी से या गोगा जी से? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है गोगा जी से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबूजी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामदेव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है रामदेव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू? आप लोग अपना आंसर बताओ कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है हनुमानगढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? रावज, रावण हत्ता, सारंगी या भपंग? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पाबूजी की फट सुनाते समय मुख्य किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है रावण हत्ता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में या बेराट के निकट बाणगंगा के तट पर, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के एक गांव में? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि गोगा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के एक गांव में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी या तेजा जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है पाबू जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? रूपनाथ जी, इलोजी, मामादेव या देव बाबा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि वो राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनका जन्म राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रूपनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, मेहरानगढ़ में या कुंभलगढ़ में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है चित्तौड़गढ़ में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? पाबूजी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि वो कौन से राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है मलिनाथ जी, जिनका संबंध आपके यहाँ पर तिलवाड़ा बालोतरा से आता है और ये लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर स्थित है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? मलिनाथ जी को, कल्ला जी को, जुंजार जी को या फता जी को? आप लोग अपना आंसर बताओ कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कल्ला जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का कौन सा शासक था? उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या महाराणा प्रताप? आप लोग अपना आंसर बताओ कि लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उदय सिंह जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? रामदेव जी, पाबू जी,
तेजा जी या मलिनाथ जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रामदेव जी से, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला एंड आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है रामदेव जी, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपके 50 में से कितने सवाल राइट हुए, आप अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी साथियों आज की क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।